नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। आपका राम बाबू सेफ्टी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ हजार्ड। कितने प्रकार के हजार्ड है हम एक एक करके जानेंगे। कॉमन एक्चुअली साइड में वर्क प्लेस में कितने प्रकार के हजार्ड होते हैं तो एक एक करके हम जानेंगे। तो जो भी भाई हमारे चैनल पे नए हैं, प्लीज़ राम बाबू सेफ्टी गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको मिस ना करे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है सेफ्टी हजार्ड। सेफ्टी हजार्ड हजार्ड क्या है? तो इसमें आपका एक कॉमन हजार्ड रहता है, जैसे कि अनसेफ इंक्लूड रहा है, जैसे कुछ इंजरी हो गया, किसी को बीमारी हो गई है या कोई डेथ कर गया। तो हम जानते हैं कि सेफ्टी हजार्ड में क्या क्या इंक्लूड रहते हैं। तो पहला है स्लीप एंड ट्रिप हजार्ड, या कुछ आपको एक्सेस ब्लॉक कर दिया है, कोई फ्लोर पे आने जाने का रास्ता नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं कोई सामने, इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए रास्ते के ऊपर में रख केबल्स लेके गया हुआ है या चेयर है, तो ये स्लिप एंड देखिए कुछ कुछ गिरा हुआ ऑयली चीज़, तो उसको गिर गया, कुछ सामान रखा हुआ तो हो सकता है। दूसरा वर्क फ्रॉम हाइट, जैसे अभी आप वर्क फ्रॉम हाइट इंक्लूडिंग लेडर, स्कैफोल्डिंग, रूप और एनी राइज वर्क एरिया। आप किधर काम भी कर रहे हैं, हाइट के ऊपर काम कर रहे हैं, लेडर के ऊपर काम कर रहे हैं, वहाँ से भी देखिए भी ये लेडर है, प्रॉपर यूज नहीं किया तो वो गिर गया, अभी ये चढ़ रहा है, तो ऐसा है। दूसरा अनगार्डेड मशीन एंड मूविंग मशीनरी पार्ट, आपके पास कुछ भी ऐसा मशीन से, वो सेफ्टी हजार्ड में आता है, क्योंकि उससे आपने गार्ड उसका निकाल दिया, जैसे अपने गार्ड निकाल दिया तो इसमें हमारा कुछ भी फिंगर चला जाएगा या कुछ भी पार्ट्स गया तो हमारा ये भी एक सेफ्टी हजार्ड है। दूसरा इलेक्ट्रिकल हजार्ड, लाइक मिसिंग ग्राउंड पिन, इम्प्रॉपर वायरिंग, ठीक है, बहुत सारा घुसा के रखा है। तो इसमें कैसा अभी इलेक्ट्रिक हजार्ड है, शॉक लग सकता है, पिन नहीं है, प्रॉपर उसका वायरिंग नहीं किया गया है। कन्फाइंड स्पेस के अंदर भी हजार्ड है, जो भी हम उसको सेफ्टी हजार्ड में कंसिडर करते हैं। दूसरा मशीन रिलेटेड हजार्ड, जैसे कि लैक आउट, टेक आउट, और आपका बायलर सेफ्टी, फॉर्कलिफ्ट सेफ्टी, इटीसी बहुत सारा है। तो नेक्स्ट जानते हैं बायोलॉजिकल हजार्ड। बायोलॉजिकल हजार्ड क्या है? एसोसिएटेड, तो आप साइट पे काम करते हो जिसमें आपको एनिमल्स भी आते हैं, पीपल भी आते हैं, अपने कुछ प्लांट भी हम लोग लगाए रखते हैं, या कुछ जैसे कि, और जिसको अभी आप कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पर भी बहुत टाइप के हॉस्पिटल है, वहाँ पर भी आपको बहुत सारे बायोलॉजिकल हजार्ड्स के रहेंगे। जैसे कि आपका हाथ कट गया तो उसका ब्लड निकला, उसमें बैक्टीरिया रहते, किसी को टच किया, दूसरा टच किया, तो ये भी एक प्रकार का इन्फेक्शन जनरेट होता है, तो एक बायोलॉजिकल हजार्ड है। नेक्स्ट आता है फ्यूक्स मर्डी, मतलब कि आप देखते होंगे आपके ऑफिस एरिया में बहुत सारा फ्यूक्स होता है, उसमें भी क्या बैक्टीरिया की वजह से होता है, तो उस चीज़ को भी हमको डेली बेसिस में क्लीन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। एक बायोलॉजिकल हजार्ड है। और बैक्टीरिया और वायरस, आपको तो पता होगा अभी नेक्स्ट कोरोना वायरस, तो वो भी एक बैक्टीरिया और एक वायरस था, कोविड-19। दूसरा प्लांट, ये आप प्लांट रख रहे थे, इसमें कुछ फतिंगी रहते हैं या कुछ रहता है, आप टच करते हो तो आपके वो भी एक बैक्टीरिया का चांस है। आप मिलीमीटर से देखेंगे तो उसमें बहुत सारा आपको ऐसा सूक्ष्मदर्शी देखेंगे, बहुत सारा ऐसा मिल जाएगा, बहुत सारे कीड़े रहते हैं, आप टच करेंगे बिना आवाज़ किए, इधर बॉडी टच किए, तो वो भी एक प्रकार का ये वो भी एक प्रकार का बायोलॉजिकल हजार्ड है। अभी इनटेक बीट्स, जैसे कि चूहे हो गए या कुछ चींटियाँ हो गई, काट ली, तो वो भी एक प्रकार का, एक प्रकार का आपका बायोलॉजिकल हजार्ड है। अभी कुछ एनिमल्स आ गए, या कुछ है जैसे कुछ पाल कर रखते हैं, वो भी आपका एक बायोलॉजिकल, उसमें कुछ हमको हो गया तो वो भी एक बायोलॉजिकल हजार्ड। दूसरा होता है फिजिकल हजार्ड। फिजिकल हजार्ड क्या होता है? जैसे कि रेडिएशन रेडिएशन हो गया, जैसे हम लोग आरटी होता है, तो देख सकते हो अभी एक्सरे किरण, गामा किरण जो निकलते हैं आपके घर में, माइक्रो ओवन से, उसमें से भी आपको वो निकलता है। तो दूसरा क्या, हाई एक्सपोजर सनलाइट रे, जैसे कि तेज धूप में जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर भी आपको उधर किरणें आती है तो आपका फेस पूरा जल जाता है, एक फिजिकली एक हजार्ड है। दूसरा टेम्परेचर, अभी कभी टेम्परेचर गर्म होता है, ठंड होता है, इससे भी आपको इलनेस हो जाती है, तो उसको हम फिजिकल हजार्ड में कंसिडर करते हैं। या बहुत ज़्यादा साउंड है, बहुत ज़्यादा भी, जैसे ग्राइंडिंग मशीन होता है, अगर आपने ईयर प्लग नहीं लगाया तो आपको लगेगा पूरा मेरा कान का चादर ही फट गया, तो वो भी एक फिजिकल हजार्ड है, एक साउंड है।
नेक्स्ट है आपका एर्गोनॉमिक्स हजार्ड। एर्गोनॉमिक्स हजार्ड कैसे होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर एडजस्ट वर्किंग स्टेशन एंड चेयर। जो बैठने की चेयर होती है उनको उनकी प्रॉपर 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 है नहीं, जो लिफ्टिंग उनका पोस्चर प्रॉपर नहीं है, उनको बार बार आना जाना पड़ता है। तो ऐसा है, देखिए ऐसा उनको प्रॉपर प्रॉपर बैठने की जगह नहीं है, या उसको प्रॉपर देखिए तीनों में सिटिंग अरेंजमेंट छोटा है, इनका स्पैर बड़ा है, इनका चेयर झुक के है तो पीठ दर्द होगा। तो ऐसा है, तो फिर आपका वाइब्रेशन जहाँ आप काम करते हो बहुत ज़्यादा कुछ शोर शराबा हो या कुछ वाइब्रेशंस हो, तो इससे भी आपको इकोनॉमिक्स से आपको तौर तरीके नहीं है, प्रॉपर चेयर्स नहीं है। तो एक है। दूसरा होता है केमिकल हजार्ड। केमिकल हजार्ड में क्या आपका आपको सांस लेने में अभी वो डिपेंड करता है कौन सा केमिकल आप यूज करते हो। जैसे कि आप लाइक्लीहुड आपका है, जैसे कि आप पेंट एसिड सॉल्वेंट आप जो यूज करते हो वो कंटेनर में होना चाहिए, प्रॉपरली नाम लिखा होना चाहिए। आपका वेपर्स जनरेट होता है, जो आप साइड पे जो आप लोग वेल्डिंग करते हैं उसमें हमको वेपर्स भी जनरेट होता है, जिससे गैस का एस्टिलीन पोर्पलिन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग हीलियम जो गैस हम लोग वेल्डिंग के लिए यूज करते हैं। जैसे आपको देखेंगे CO2 वेल्डिंग होता है, गैस कटिंग करते हैं। तो इस हमको गैस की भी तो एक केमिकल हजार्ड्स हो गए। दूसरा फ्लेमेबल 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 मटेरियल्स, जो आपको जलने वाला है, जो बहुत सारे लैब फैक्ट्रीज में काम चलते हैं। जैसे कि आपका क्यूसी लैब आपने देखा होगा, जो सिविल का होता है, उसमें भी आपको बहुत सारे केमिकल्स स्टोरेज करके रखते हैं। तो केमिकल जाए उसका बिना MSDS के कुछ भी आपको छूना नहीं है, उसको कुछ करना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आप जो पेडिस्ट्रियन कर, जैसे कि आप छिड़काव करते हैं, जैसे कि आप देखा होगा जब हमारा कंक्रीट होता है तो हम एक लिक्विड डालते हैं, तो उसमें वो भी एक आपका केमिकल हजार्ड है। दूसरा क्या है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन हजार्ड। वर्क ऑर्गेनाइजेशन का हजार्ड क्या होता है, आपका वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, वर्क डिमांड बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आपका वर्क प्लस वायरस मतलब आपस में पड़ती नहीं है, झगड़े हैं, ठीक है। उतना आपको स्पेस नहीं देता, आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वो भी एक टेंशन वाली बात होती है। जैसे कि आपको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है काम करने की, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ होता नहीं है, आपको कुछ सपोर्ट नहीं मिल रहा है। जैसे आपका टीम से आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा, आपका अच्छा फीडबैक नहीं मिल रहा है। सेक्सुअल हरासमेंट जो आपको ज़्यादातर आपको ID ऑफिस में मिल जाएंगे। अब सिविल कंस्ट्रक्शन एरिया में उतना प्रॉब्लम नहीं रहता, फिर भी है, तो वो भी एक प्रकार का हजार्ड ही है, जो हमारे को प्रॉपर काम से नहीं कर पाते। तो आई होप आप लोगों को टाइप्स ऑफ हजार्ड समझ गए होंगे, और हजार्ड्स में क्या क्या कैटेगरी होता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।